अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ शाहरुख खान। आज हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में और हम जानेंगे लोगों से उनके दिलों के हाल। आइए चलते हैं लोगों के पास। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। ये मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपने भाई से ये सवाल करना चाहता हूँ कि गालिब जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा, ऐसी फीलिंग आपकी लाइफ में कब हुई थी? कब क्या आप कहते थे भाई ये कि हम भी ये कि गालिब की तरह शेर व शायरी अपने गली फुल दीवाने मजरू दीवाने? हाँ, ऐसा कब आपकी लाइफ में हुआ था? सर वो एक्सपीरियंस मैं थोड़ा सा आपसे सुनना चाहूँगा, आपकी आप बीती गुजरे वक्तों की या फिर लाइफ इस वक्त चल रही है तो प्लीज़। यार बस ये तभी लगा था जब आपकी भाभी आई थी लाइफ में आपके भाई के। तो ये है 2014 की बात, 2014-15 की बात है। तब टेन्योर था। अच्छा, इश्क मशूकी होती थी, मज़े मज़े होते थे, फ़ोन करते थे, कॉल्स वगैरह होती थी। तो तब गालिब जिंदा था दिल के अंदर भी, और आज रूम में उतर गया आपकी भाभी की सूरत में, और वो हम तक आ गया है यार। तो इसलिए गालिब तो हमेशा लगेगा, गालिब के नारे तो बजेंगे हमेशा। भाभी से पहले भी आपके अंदर कभी गालिब आया था? गालिब यार, गालिब तो नहीं आया था, छोटे मोटे गालिब आते जाते रहते थे, लेकिन प्रॉपर गालिब आपकी भाभी नहीं लेकर आया है। तो उससे पहले कॉलेज में होते थे तो सारी यूनिवर्सिटी साथ होती थी, तो फेलोज होते थे। ऐसा चक्कर नहीं होता था, लेकिन साथ गैदरिंग ज़रूर होती थी, लेकिन इश्क मशूकी वाला टाइम नहीं आया। वो आपकी भाभी पे ही आया यार, क्यों फंसवाएगा तू? नहीं, अब ये तो फंसाने वाली क्या बात है कि जो बड़े दिल वाले होते हैं ना, वो तो खुशी से कहते हैं हाँ मैं हूँ बड़े दिल वाला। तो है कि इसी तरह भाभी से लाइफ में है कि ये कि आप कह रहे हैं कि आता रहते थे, गालिब आता रहता था, यानी कभी कभार छोटा मोटा गालिब आता रहता था, यानी किसी पे दिल आता था, उसका आप पे नहीं आता था, यही सब है। कभी हमारा उनके इसी तरह छोटा छोटा गालिब आता रहता था। तो भाभी आई तो फिर गालिब बड़ा हो गया। गालिब बड़ा हो गया और फिर वो प्रॉपर आ गया, दिल के अंदर भी आ गया। बिल्कुल। तो नाज़रीन आइए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक नहीं लग रहे भाई, खैर है? मैं तो बिल्कुल आपके सामने ही हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कहाँ से लग रहा है कि मैं आपको ठीक नहीं लग रहा? किस एंगल से आप कह रही हैं ऐसा? आप अभी तो बड़े ठीक थे, पता नहीं एकदम आप कांपना शुरू हो गए। नहीं मैम, कांपना तो है कि मैम आपको पता है बस हम बड़े दिल वाले ऐसे ही होते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ मैम आपके दिल का हाल। मैम वो ये है कि हमारी ज़िंदगी, मेरी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में ऐसा था, गालिब जिंदा था, गालिब जिंदा है और गालिब जिंदा रहेगा हमेशा। तो मैम क्या आपके लाइफ में भी ऐसा है? नहीं जी, मेरा ख्याल है आप भुट्टो की बात कर रहे हैं, क्योंकि गालिब तो बेचारा कब का मर गया और उस ज़माने में पैदा हुई नहीं मैं। तो अब वो ज़िंदा है, मुझे नहीं पता कहाँ है। यही मकबरा है उसका, लाहौर में ही है। मैम गालिब जो है वो दिलों में जिंदा होता है, वो ऐसे है कि इन अ फॉर्म ऑफ उस तरह नहीं, दिलों में जिंदा होता है वो। नहीं जी, मेरे तो दिल में मतलब जो जिंदा है वो भी नहीं है। आपकी लाइफ में कोई गालिब भी नहीं आया मैम? नहीं। तो मैम मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, ये कि हर बंदे की लाइफ में ना कोई एक ऐसी खुशी आती है, ऐसा एक वक्त आता है कि इंसान बहुत खुश होता है, टू मच हैप्पी, और फिर इंसान कहता है ये वक्त उसकी लाइफ से कभी जाए ना, लेकिन चला जाता है। आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा कोई वक्त आया मैम? जी बिल्कुल। तो मैम काइंडली बताइएगा ज़रूर। शॉपिंग ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन लम्हा है और वो बहुत जल्दी चला जाता है। और आप कहती हैं शॉपिंग करती रहे करती रहे करती रहे। बस सुबह आप निकले नाश्ता करके घर से और खाना खा के घर जाएं। खाना खा के घर? हाँ, खाना भी बाहर का। खाना भी बाहर का, यानी आप पूरा दिन, पूरी लाइफ इस तरह मार्केट में गुजारना चाहते हैं? शक्ल देखनी नहीं घर वालों की, बाहर बस मियाँ साहब, तो दैट्स इट। तो नाजरीन, जैसे मैंने आपसे कहा था, इसी तरह हम चलते रहेंगे और लोगों से बातें करते रहेंगे, उनसे जानते रहेंगे उनके दिलों के हाल। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। आप इस लिबर्टी में क्या कर रहे थे? सर एक दो चीज़ें लेने आए थे। ससुर ने कहा था कि ये चीज़ सिर्फ लिबर्टी से मिलेगी, तो ख़ास तौर पे फिर लिबर्टी में आया वो चीज़ लेने के लिए। तो आपको ससुर ने कहा था वो तो लिबर्टी से मिलेगी आपको, यानी ये कि आप ससुर के गुलाम हैं या जोरू के गुलाम हैं? नहीं, जोरू के गुलाम ज़रूर हैं, लेकिन ससुरदारी बात है, वालिद तेरा होता है, उनकी बात भी सुननी चाहिए, माननी चाहिए। तो जो चीज़ उन्होंने कही थी वो यहीं से मिल गई है। मिल गई थी? तो मुझे बताइएगा, मिर्ज़ा गालिब जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। जो ये कि हम जैसे हैं ना बड़े दिल वाले, उनके दिलों का यही हाल है, और ऐसे बच्चे कितने आशिक हैं।
तो आपकी भी शायद आपके अंदर भी ऐसा कभी आपके साथ भी कुछ हुआ है, या आज भी आप वैसे ही हैं अपनी वाइफ के साथ, या ऐसा कुछ है या किसी और के साथ? तो आज वो राज बता दें हमें, कि छुपाइएगा मत। चलें, ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइफ जो है आपको पता है कि बहुत जल्दी गुजर जाती है, जवानी भी गुजर जाती है और फिर इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है। तो ऐसा सच्ची सी बात है, टाइम ही नहीं मिला। मिसेज हैं, वही हमारी गालिब हैं, रहेंगी, थी और फ्यूचर में इंशाल्लाह वही रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, A1 ठीक ठाक। दैट्स गुड। तो आप ये कि इस टाइम लिबर्टी मार्केट में क्या कर रहे थे? भाई ये बच्चे के शूज़ लेने आए हैं प्यारे से, जो पहने में और भी प्यारे लगे। ये बच्चा इतना प्यारा है, अगर ये उन शूज़ को पहनेगा तो खुद शूज़ खुद प्यारे हो जाएंगे। ऐसी। अच्छा, तो ये कि भाईजान मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपके दिल का हाल, ठीक है? और वो बताइएगा, आपने सच सच बताना है आपने, ठीक है? किसी से शर्माना नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा गालिब हमारी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, मेरे लिए ज़िंदा था, ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। आपके साथ भी ऐसे कभी हुआ, या अभी इस वक्त भी आपके अंदर गालिब है जो आज तक मौजूद है? यानी आप किस वजह से कह रहे हैं? जो बंदा आशिक होता है ना, हाँ, जो बंदा बड़े दिल वाला होता है ना, ये एब्सोल्युटली जी, वो मुझे बताइए। मैं एक बात जानता हूँ यार, लव स्टोरी के बारे में सिर्फ मैं एक बात ही कहूँगा कि सच्चा प्यार या लगा ले ट्रू लव इस लाइफ में ना मिलना बहुत नामुमकिन है। जिनको मिलता है ना तो समझ ले उनको वो मोहब्बत को मजबूरियाँ ही ले डूब जाती हैं, या फैमिली कईयों की नहीं मानती ये चीज़। पर मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आल पाकिस्तानियों के लिए कि यार अगर आपके, मेरा भी ये बेटा है, मैं यही कहूँगा कल को ये बड़ा होगा ना, ये जिधर बोलेगा ना इसकी शादी उधर ही करूँगा, क्योंकि रोज़ रोज़ के मरने से बेहतर है एक दिन बंदा सच बोल के अपने बच्चे को नई ज़िंदगी दे दे। नाइस आंसर। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई मोमेंट ऐसा आता है, कोई ट्रेजेडी ऐसी होती है, कोई खुशी का कोई इवेंट ऐसा आता है, कुछ ऐसा आता है कि जो बंदा कहता है कि यार ये रहे, ये जाए ना, क्योंकि उस टाइम खुशी इतनी चल रही होती है, बंदा एंजॉयमेंट ऐसा हो रहा होता है, कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट चल रहा होता है, ऐसा चल रहा होता है कि बंदा कहे यार ये रहे, ये मुझसे दूर जाए ना, लेकिन उसे जाना होता है। बस जिससे आपको पता है, आप भी सेम एज हो मेरी, बस जब ट्रू लव होता है ना इंसान को, इंसान कहता है ये कभी ना जाए ज़िंदगी से। तो सिर्फ ये ट्रू लव वाली आपकी लाइफ की खुशी है जो आप बता रहे हैं? मेरी सबसे ज़्यादा ये खुशी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आए चलते हैं और लोगों के पास और उनसे पूछते हैं उनके दिलों के हाल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अंकल कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपके अंदर गालिब कभी नहीं आए? गालिब मैट्रिक में आए थे, जब वो सिलेबस में होता था तो शेर होते थे, उनकी तशरीह लिख दी जाती थी, उसके बाद फिर गालिब साहब चले गए। नहीं, कभी आपके दिल में कभी शेर किसी को, आपको कभी भी आपका दिल किसी के ऊपर आया हो, अपनी कोई फैमिली मेम्बर हो आपकी, या कोई बाहर वाली हो, शायरी से कोई खास घर वाली बाहर वाली लगते तो कभी कुछ हुआ? नहीं, मुझे शायरी से कोई खास वो नहीं। अच्छा। हाँ जी, मैं हमेशा से सिर्फ नातिया कलाम शौक़ से सुना है बचपन से, और उसका मुझे राय है। तो अंकल बड़े लग रहे हैं, बड़े सूफियाना मिजाज के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक ने मतलब तौफीक की बात होती है, अल्लाह ने तौफीक दी हुई है। अंकल बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे मिलके, आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सच्चे दिल से। आइए चलते हैं और लोगों के पास, उनसे जानते हैं उनके दिलों के हाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं आपके सामने हैंडसम, स्मार्ट एंड ऑल दैट। जी आप में भी शाहरुख दिख रहा है, मैंने बोला शाहरुख से भी बात करके देख लें कैसा है। तो मैं अपने भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गालिब था, है और रहेगा मेरे दिल में, बल्कि और भी आशिकों के दिल में। तो यह है कि क्या मेरे भाई के दिल में भी आज तक है और है, मौजूद है? नहीं, छोड़ दिया। छोड़ दिया? क्यों छोड़ा? मेरे भाई के दिल गालिब क्यों नहीं है? ऐसे काम ही छोड़ दिए, एक दफ़ा दिल टूट गया बस। अच्छा, एक दफ़ा दिल टूटा है आपका, उसके बाद आपने कहा चाहे कोई जोड़ने भी आए मैं उसको जोड़ने नहीं दूंगा। मैं इसको टूटे रखना चाहता हूँ। टूटे रख, हमेशा रहेगा टूटा, हमेशा रहेगा टूटा। ऐसे ही रहेगा। तो आप टूटे में खुश रहेंगे? खुश हूँ। आपको अकेला रहना पसंद है? ये तो वही ना जो घर वाले पसंद करेंगे आप, और कोई नहीं जोड़ सकती। ऐसे ही है। वो आपसे बात करके मेरे भाई बहुत अच्छा लगा। ए नाजरीन, तो जैसे आप सब जानते हैं हम मौजूद थे लिबर्टी मार्केट में, और यहाँ लोगों से कर रहे थे कुछ ऐसी बातें जो उनके दिल से जुड़ी थी, कुछ ऐसे थे जो हमें इसका दुरुस्त जवाब दे सके, अपने दिल का हाल हमसे अर्ज कर सके,
और कुछ ऐसे थे जो अपने दिल का हाल हमें ना बता सके। इसी तरह हम रोज़ाना आते रहेंगे और लोगों से पूछते रहेंगे उनके दिलों के हाल, या पूछते रहेंगे उनसे उनके दिमाग का हाल, उनके दिमाग की मजबूती। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा मुझे।